पिछले श्लोक में जिसको देह से पर बताया कि देह से अलग है, और 30वें श्लोक में जिसका ब्रह्म को प्राप्त होना बताया कि जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, उस पुरुष, उस चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में कर रहे हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह पुरुष जो है आदि और आरंभ से रहित है, न उसका आदि होता है न आरंभ होता है। पुरुष कौन? परम तत्व परमात्मा। भगवान कहते हैं कि निर्गुणत्वात्, अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है, न कोई गुण है और न कोई अगुण है। प्रकृति जो है अनादि तो है, पर वह गुणों से रहित नहीं है, वो भी अनादि है। जब पुरुष जो है अनादि है तो प्रकृति भी अनादि है। जब पुरुष आए तो उन्होंने अपनी प्रकृति भी बनाई, लेकिन पुरुष जो है वो गुणों से रहित है, अवगुणों से रहित है। लेकिन प्रकृति जो है वो गुणों से रहित नहीं है, प्रत्युत गुणों और विकारों वाली है। हाँ, क्योंकि पुरुष मतलब आत्मा ही ना। हाँ, पुरुष मतलब परमात्मा। हाँ, तो उससे सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं। सत्वी, रजवी, तमवी तीनों पैदा होते हैं। परंतु जो पुरुष है इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित रहता है। वो निर्गुण, निराग, निर्विकार है। उसके अंदर न कभी राग है न द्वेष है। आप आए तो भी अच्छा, जैसे सूर्य है ना, सूर्य जो उदित होता है तो वो कोई भी, सबको एक समान उसको धूप मिलती है। चाहे वो कोई मटका बनाने वाला हो, चाहे वो कोई सैनिक हो, या कोई घर में कोई महिला, पुरुष, स्त्री हो, कोई कपड़ा सुखा रहा हो, मतलब कोई भी वो व्यक्ति संसार में, उनके लिए कोई राग, कोई आतंकवादी भी हो उसको भी वही धूप मिलेगी, कोई तपस्वी हो उसको भी वही धूप मिलेगी। ऐसा नहीं कि सूर्य ने कहा कि भाई इसको तो धूप देंगे लेकिन इसको धूप नहीं देंगे। तो क्यों? क्योंकि वो सम है, वो उनके में कोई विकार नहीं है, न कोई राग है न कोई द्वेष है। तो किसी के प्रति जब राग द्वेष नहीं है तो वो निर्विकार। ऐसे ही परम तत्व वो जो पुरुष है वो ऐसा ही है, निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह पुरुष विनाश रहित और परम शुद्ध आत्मा है, कभी इसका विनाश नहीं होता, ये अविनाशी है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है और न किसी कर्म से लिप्त होता है। ये तो शरीर जब हमें प्राप्त हुआ और हमारे प्रारब्धानुसार इतने कर्म प्राप्त हुए और प्रकृति से जब हम मिल गए तो उसके मिश्रण से हमारे अंदर विभिन्न दोष, विकार आने लगे, गुण और अवगुण दोनों आने लगे। कभी हम राग से युक्त होकर कार्य करने लगे, कभी द्वेष से युक्त होकर कार्य करने लगे। अगर सद्गुणों की अगर प्रभाव है, सत तत्व ज़्यादा है, तब हम आस्तिक होकर के ईश्वर के ऊपर, सत तत्व के आगे बढ़ने लगते हैं, उसको उस ओर कार्य करने लगते हैं। वरना तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, राग द्वेष से लिप्त होकर ही वैसा ही कर्म को करते हैं हम लोग। तो इस पुरुष जो स्वयं हम हैं, हम सब जो स्वयं हैं, इस पुरुष ने न तो पहले किसी भी अवस्था में कुछ किया है और न वर्तमान में कुछ करता है और न आगे ही कुछ कर सकता है। मतलब ये पुरुष जो है सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त है और असंग है। इसको प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, प्रकृति से असंग है और गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व है ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ या मैं भोग रहा हूँ। आत्मा न भोग रही है और न कर रही है। भले ही हम अनजाने में बोलते हैं मेरी आत्मा दुखी हो रही है, मेरी आत्मा सुखी हो रही है, लेकिन हम आत्मा जानते ही नहीं कि आत्मा है कौन, है ना। वो तो सहज में हम लोग वो भाषा का प्रयोग करते हैं कि आत्मा हमारी दुखी होगी, सुखी होगी, अंतस तक में पहुँच जाते हैं, अनजाने में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ शरीरस्थोपि कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जो है जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कर्म का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में वो तटस्थ है, वो सुख दुख नहीं भोग रहा है। अगर आप शांत होकर बैठ जाइए, जब सुख दुख मिल रहा है शांत होकर बैठ जाओ, देखो कौन भोग रहा है, वो लगेगा वो कुछ भोग ही नहीं रहा है। उसके अंदर ना सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है, कुछ भी स्थिति नहीं होगी, एक जैसा बैठे हुआ है वो। तो वो केवल प्रकाश मात्र ही है, केवल प्रकाश मात्र है। तो सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर बैठी आत्मा वो है प्रकाशक।
तो इस प्रकार पुरुष अनादि है, पर शरीर जो है वो अनादि नहीं है, वो आदि वाला है। वो प्रारंभ भी होता है और नष्ट भी होता है। पुरुष निर्गुण है, पर शरीर जो है वो गुणमय है। शरीर में गुण भी है और शरीर में अवगुण भी है, विकार भी है। पुरुष परमात्मा है, पर शरीर जो है अनात्मा है। शरीर थोड़ी ना आत्मा है, शरीर में तो कुछ है ही नहीं, जो जड़ प्रकृति से मिला हुआ है, इसके अंदर बैठी हुई आत्मा है। तो पुरुष अव्यय है, पर शरीर नाशवान है। पुरुष जो है कभी उसका व्यय नहीं होता है, लेकिन शरीर का हमेशा नाश होता रहता है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा जो पुरुष है, पुरुष को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है। हम लोग यही मानते हैं कि शरीर में स्थित है, लेकिन शरीर में स्थित नहीं है। शरीर से सर्वथा असंबद्ध है जो पुरुष है। न करोति न लिप्यते, इसमें कहा है ना कि न वो कुछ कर रहा है और न उसमें लिप्त हो रहा है, उसमें लिप्त ही नहीं हो रहा है। तो कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है, आत्मा के साथ बना ही नहीं रहे हम संबंध। हम तो केवल बाहरी दुनिया में जाते हैं। हम अपने अंदर की दुनिया में कब जाते हैं बताइए? कभी भी शांत बैठते हैं कि अब हम अंदर की यात्रा भी तो कर लें, थोड़ी अंदर की यात्रा अगर हम करें, थोड़ी देर बैठे हैं, 15 मिनट 20 मिनट भी तो बैठना शुरू करें। अगर आदत पड़ जाए तो अंदर बैठने में बड़ा आनंद आता है, लगता है कि और बैठो और बातें करो, अपने अंदर से आत्ममंथन करो, तो उसका आनंद ही अलग है। तो शरीर का संबंध जो है हमारा ज़्यादातर संसार के साथ रहता है, अपने साथ रहते ही नहीं है। पर पुरुष का संबंध किसके साथ रहता है? परमात्मा के साथ रहता है। तो वास्तव में पुरुष कभी शरीरस्थ हो ही नहीं सकता, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य उसको शरीरस्थ ही मानता है। हम लोग यही मानते हैं कि जो हमारा जो आत्मा है वो शरीर में ही है, हम ही आत्मा है, हमारा ही शरीर सब कुछ है। शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और इसीलिए हम दुख सुख के भागी बनते हैं।